नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गर्मा गर्म में। 2022 चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी पारा गर्म है। आज अखिलेश यादव कुशीनगर में विजय यात्रा निकालेंगे। आज अखिलेश यादव के तीसरे चरण की यात्रा का दूसरा दिन है। तो वहीं बुलंदशहर में प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा संवाद के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगी। इसके साथ ही लखनऊ दौरे के तीसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और लखनऊ में राजनाथ सिंह प्रियंका गांधी आज प्रतिज्ञा संवाद करेंगी। समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा का आज दूसरा दिन। अखिलेश यादव की चुनावी यात्रा, समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा का दूसरा दिन। कल हुई थी तीसरे चरण की रथ यात्रा की शुरुआत। गोरखपुर से शुरू हुई तीसरे चरण की रथ यात्रा आज कुशीनगर के कई इलाकों से गुजरेगी। यात्रा सुबह 10 बजे से शुरू होगी। और कुशीनगर में अखिलेश यादव की चुनावी यात्रा, समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। कल हुई थी तीसरे चरण की रथ यात्रा की शुरुआत। गोरखपुर से ये यात्रा शुरू हुई थी और आज कुशीनगर के कई इलाकों से होकर गुजरेगी ये रथ यात्रा। प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा संवाद, कार्यकर्ताओं को करेंगी संबोधित। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश। सुबह 11 बजे से होगा कार्यक्रम। और बुलंदशहर में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा संवाद, कार्यकर्ताओं को करेंगी संबोधित। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती पर यह कार्यक्रम होगा। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश प्रियंका गांधी द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का तीसरा दिन। सुबह 11:30 बजे पूर्व सैनिकों के समारोह में होंगे शामिल। तेलीबाग में होगा पूर्व सैनिक सेवा परिषद का समारोह। कृष्णानगर में ब्राह्मण परिवार के स्थापना दिवस में जाएंगे। दोपहर 2:45 पर ब्राह्मण परिवार स्थापना दिवस कार्यक्रम। आजमगढ़ में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 के बाद पूरे प्रदेश में हालात बदले हैं। लोगों की नजर भी बदली है और नजरिया भी। परिवारवाद की राजनीति से आगे निकलकर हमारे लिए पूरा देश ही परिवार है। सीएम योगी ने इशारों में आजमगढ़ के नाम को आर्यमगढ़ बनाने का संकेत दिया। सीएम योगी ने अमित शाह की सलाह मानते हुए जनसभा में ही मंच से ही यूनिवर्सिटी का नाम सुलेदेव पर रखने का ऐलान कर दिया। यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला महान हिंदू रक्षक महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर आजमगढ़ विश्वविद्यालय के नामकरण के बारे में अपना बहुमूल्य सुझाव दिया है। हम आदरपूर्वक आजमगढ़ में बनने वाले इस विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर करने की भी राज्य सरकार की तरफ से घोषणा करते हैं और पूरे आजमगढ़ वासियों को मैं इसके लिए बधाई देता हूं।
अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा सुबह 9 बजे शुरू होगी। पंचकोसी परिक्रमा देवोत्थान एकादशी पर परिक्रमा राम जन्मभूमि के 5 कोस की परिधि में परिक्रमा पंचकोसी परिक्रमा के लिए प्रशासन मुस्तैद। पंचकोसी परिक्रमा के लिए सुरक्षा कड़ी। कल सुबह 8:41 पर समाप्त होगी परिक्रमा। कासगंज हवालात में मौत का मामला, अज्ञात पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज। परिजनों की शिकायत पर एफआईआर जांच के लिए विशेष टीम गठित। कोतवाली सदर में दर्ज हुई एफआईआर। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, कासगंज में परिजनों की शिकायत पर हुई एफआईआर दर्ज। जांच के लिए विशेष टीम की गई है गठित। कासगंज हवालात में मौत का मामला। सहारनपुर में लूट की योजना बनाते 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कोतवाली में 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और कोतवाली बेहट को सूचना मिली कि कुछ बदमाश अब्दुलपुर रोड पर महाड़ी के पास लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही फोर्स के मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों के नाम शौकीन, जाबिर, मोबिन, परवेज बताए जा रहे हैं। इनके पास से एक तमंचा, 2 कारतूस और 3 चाकू बरामद किए गए हैं। सहारनपुर के थाना जीआरपी ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से चेकिंग के दौरान ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के 21 मोबाइल, 9mm के 10 कारतूस और मैगजीन के साथ 2 पीली धातु की अंगूठी बरामद की है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो ट्रेनों में गैंग बनाकर हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड की ओर जाने वाली ट्रेनों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि सभी पहले रेलवे स्टेशन पर वेंडर का काम करते थे, अब चोरी कर परिवार का गुजारा करते हैं। इसके 3 साथी हैं। एक का नाम भी जॉनी है, एक और का नाम उपकार है और चौथे का नाम मोनू है। ये सभी सहारनपुर के निवासी हैं और इनमें से कुछ का आपराधिक इतिहास हरियाणा में भी प्राप्त हुआ है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके ऊपर हमारे जो 4 मुकदमे हैं जो कि इंटर रिलेटेड लग रहे थे हमको, उसका इन्होंने कारित करना एक्सेप्ट किया है। इनके पास से बरामदगी हुई और जब हमने इनके रहने के स्थानों को जाके वहाँ पर हमने जब इसका छानबीन करी तो वहाँ से हमें टोटल 21 मोबाइल्स रिकवर हुए हैं। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और करतनिया घाट को 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। इसको लेकर पार्क प्रशासन जोरों से तैयारियां कर रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व के सभी हिस्से किशनपुर से सलीखापुर, सोनरीपुर, झातीताल पर्यटकों के लिए पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के तहत 60 साल से ऊपर और 10 साल से नीचे के बच्चों को पार्क में एंट्री नहीं दी जाएगी। खास बात यह है कि पर्यटकों को इस बार यहां हाथी सफारी का मौका भी मिलेगा। वैसे तो पार्क के अंदर 18 से ज्यादा हाथी हैं, लेकिन इस बार 2 हथिनी को सफारी के लिए ट्रेन किया जा रहा है। रूपकली और गंगाकली नाम की दोनों हथिनियों के जरिए दुधवा टाइगर रिजर्व के राइनो प्रोजेक्ट एरिया में घुमाने की तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों में इन हाथियों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। इस समय हम लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के बेस कैंप में मौजूद है। 15 नवंबर को दुधवा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इस समय मौजूद है, आपको दिखाना चाहेंगे। इसी रास्ते से 15 नवंबर को पर्यटक इसी रास्ते से दुधवा जंगलों में घूमने जाएंगे। दुधवा प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी में लगा हुआ है। दुधवा टाइगर रिजर्व के जितने भी कॉटेज हैं उनकी साफ सफाई में, रंग रोगन में लगा। विजुअल साफ तौर से देख सकते हैं, सभी विजुअल क्वार्टर की रंगाई कर दी है। बचा खुचा जो काम है उसको पूरा करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ। सब खिड़की दरवाजे जो भी है उनको साफ सुथरा किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले पर्यटकों को पूरी तरीके से सुविधा देने की तैयारी में लगा हुआ है। इस बार दुधवा टाइगर रिजर्व में कोविड के नियमों को
ध्यान में रखते हुए 60 साल से ऊपर और 10 साल से नीचे के बच्चों को प्रवेश नहीं करने के दिया जाएगा। उसके बाद भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इस बार तो दुधवा टाइगर रिजर्व में प्रशासन, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल के चलते हाथियों की राइडिंग नहीं कराई जा रही थी, प्रशासन इस बार हाथियों में राइडिंग कराने के लिए पर्यटकों के लिए तैयारी कर रहा है। आने वाले कुछ दिनों में हाथी भी पर्यटकों के लिए उपलब्ध होंगे। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खुलने जा रहे हैं बहराइच जिले के करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग में भी पर्यटकों के लिए इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। पर्यटक यहां इस बार इको टूरिज्म यानी घूमने के साथ कल्चरल टूरिज्म का भी मजा ले सकते हैं। वन विभाग ने करतनिया घाट के पास बसे थारू जनजाति के फकीरपुरी गांव में पर्यटकों के लिए हट की व्यवस्था की गई है। पर्यटक थारू समाज के चुनिंदा घरों में जाकर उनके समाज के बने खास व्यंजनों को चख सकेंगे और उनकी संस्कृति के बारे में भी जान सकेंगे। वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इससे पर्यटक खुश होंगे, साथ ही इको टूरिज्म के साथ कल्चरल टूरिज्म इससे जुड़ेगा। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चंदौली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे सैयद राजा विधानसभा में सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और ओवैसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है और उन्हें यहां के मेहमान विभूतियों के बारे में कोई जानकारी नहीं। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने आजमगढ़ की विशेषताओं को महत्व देने की बात कही है। वहीं एसपी और ओवैसी के गठबंधन वाले बयान पर कहा कि समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी के चरित्र एक ही हैं, चाहे वो गठबंधन करे या फिर आपस में छुट्टा करे। वहाँ पर माननीय योगी जी ने जो बोला है उसके पीछे उनका भाव, अखिलेश यादव वहाँ से सांसद है लेकिन उन्हें पता भी नहीं होगा कि आजमगढ़ के अंदर कौन कौन विभूतियाँ हैं, उस जिले की विशेषता है, उसको ज़्यादा उन्होंने महत्व देने के लिए माननीय योगी जी ने ऐसा संदेश दिया। अब ओवैसी की पार्टी का चरित्र और समाजवादी पार्टी का चरित्र एक ही है, चाहे वो गठबंधन करे चाहे आपस में छुट्टा करे, दोनों का चरित्र एक ही है। समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर मोदी मोदी के नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक मोदी मोदी के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। उनके पीछे समाजवादी पार्टी का झंडा लिए कुछ लोग मोदी योगी के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो गोरखपुर कासगंज के बीच का बताया जा रहा है। जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा में शामिल होने जा रहे थे, इसी दौरान कुछ युवकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, जिसके बाद एसपी झंडा लिए कार्यकर्ता भी मोदी योगी के नारे लगाने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिप्टो करेंसी पर कड़ा रुख अपनाया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भ्रम वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने पर चर्चा हुई है, ताकि लोगों को फर्जीवाड़े से बचाया जा सके, क्योंकि अक्सर युवा ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में विज्ञापनों में किए जा रहे दावों के चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसे में भ्रामक विज्ञापनों के बचाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की। इस बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी से होने वाली टेरर फंडिंग पर भी नकेल कसने की कोशिश की है। पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डीएम सुहास एलवाई को सम्मानित किया। खेल जगत में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और कोच को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न, 35 को अर्जुन, 10 को द्रोणाचार्य और 5 को ध्यानचंद्र अवार्ड दिए गए। गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी सुहास एलवाई को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन में अर्जुन जब अपने तीर को मछली की आंख में मारा था तो कहानी सुनते थे। आज देश के वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड अर्जुन अवार्ड जब आदरणीय राष्ट्रपति जी से लिया तो बहुत ही गर्व और खुशी महसूस हो रही है। किसी खिलाड़ी के लिए ओलंपिक पैरालंपिक में मेडल जीतना और अर्जुन अवार्ड जीतना, तो यही दो एक लक्ष्य होता है। तो कहीं ना कहीं वो महसूस होता है कि हमने ये लक्ष्य प्राप्त किया है। तो भगवान को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। नेहरू की जयंती पर पूरे देश में बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस को लेकर सीएम योगी ने भी सभी बच्चों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर सीएम ने कहा, देश के उज्जवल भविष्य और उन्नति के कर्णधार सभी बच्चों व प्रदेशवासियों को बाल दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। प्रत्येक बच्चे का उन्नयन यूपी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। आइए आज हम सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहभागी बनने का प्रण लेकर बाल दिवस को सार्थकता प्रदान करें। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूरे देश में जहां दीपावली से पहले विजयदशमी के दिन रावण के पुतले का दहन करने की परंपरा है, वहीं दीपावली के 10 दिन बाद कृष्ण की नगरी मथुरा में अत्याचारी कंस के पुतले को लाठियों से पीटा जाता है। इस मौके पर चतुर्वेदी समाज के लोग कंस का वध करने के बाद गीत के जरिए अपनी खुशी का इजहार करते हैं। मान्यता है कि इसी दिन कृष्ण ने अपने अत्याचारी मामा कंस का वध किया था। पूरे देश में जहां दीपावली से पहले विजयदशमी के दिन रावण के पुतले का दहन करने की परंपरा है, वहीं दीपावली के 10 दिन बाद कृष्ण की नगरी मथुरा में अत्याचारी कंस के पुतले को लाठियों से पीटा जाता है। इस मौके पर चतुर्वेदी समाज के लोग कंस का वध करने के बाद गीत के जरिए अपनी खुशी का इजहार करते हैं। मान्यता है कि इसी दिन कृष्ण ने अपने अत्याचारी मामा कंस का वध किया था, जिसे लेकर चतुर्वेदी समाज मथुरा के विश्राम घाट से लेकर कंस टीले तक एक शोभा यात्रा निकालता है, जिसमें हाथी पर सवार कृष्ण बलराम के स्वरूप और हाथ में लाठियां लिए लोग कंस को ढेर कर देते हैं। ये अधर्म पे धर्म की जीत का मेला है, कंस वध का मेला है। इसमें मैं सभी चतुर्वेदी बांधवों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो उनका उत्साह और उनका सहयोग, इससे मेला हर साल अपनी नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।